आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ के पार, अमेरिका के बाद दूसरा सर्वाधिक केस वाला देश। लखनऊ के ओमेक्स में यूपी गुडविल ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों को बेल्ट एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत में 18 दिसंबर को मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। लखनऊ के बंथरा में अवैध शराब में मिलावट कर बेची गई जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत। अमेरिका में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना वैक्सीन को दी गई मंजूरी। और पीएम मोदी ने पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लिखी थी चिट्ठी, मां के निधन पर जताई थी संवेदना। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,152 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 347 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। यह आंकड़ा पार करने में 325 दिन लगे हैं। इसी साल 30 जनवरी को देश में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जहां कोरोना के मामले 1 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। पहला देश अमेरिका है। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 4,599 रिकॉर्ड किए गए हैं। ठंड के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए शामीना मेमोरियल सोसाइटी और पूर्व मंत्री सलाउद्दीन सिद्दीकी के सहयोग से आज दरगाह शामीना शाह में गरीबों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, इमाम ईदगाह लखनऊ, राशिद अली मीनाई सज्जादा नशीन दरगाह शामीना शाह, मोहम्मद इमरान खान, वरिष्ठ पत्रकार अनवर आलम, मिली फाउंडेशन, मुजीबुर रहमान सिद्दीकी, हेडलाइंस 24 वगैरह काफी लोगों ने शिरकत की। ओमेक्स सिटी के R2 ब्लॉक के ऑडिटोरियम में यूपी गुडविल ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से कलर बेल्ट परीक्षा में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को बेल्ट एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के महासचिव जावेद खान ने सभी खिलाड़ियों को बेल्ट एवं प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। बेल्ट और प्रमाण पत्र पाने वाले खिलाड़ियों में मुख्य रूप से संपत नागा सूर्या, चाणक्य चिंतदा, अभिलाषा चिंतदा, सारा मुनीर, स्वर्णिका चटर्जी, जिया रिजवी, अर्णवी आर्या, अविका वर्मा, आरव वर्मा, रिदित सचान, पवित्रा धीर आदि रहे। इस कार्यक्रम में खेल को बढ़ावा देने के लिए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें इमरान खान, तारिक सलीम, मुजीबुर रहमान, जफुल हसन सिद्दीकी, योगेश पांडे, नीता देवी, फातिमा इकबाल, शाहना खान, खुशनुमा अतीक, अनवर आलम, चंद्रमणि त्रिपाठी, रघुवेंद्र सिंह चंदेल, रंजित मौर्य, आकिब मिराज खान शामिल थे। इस मौके पर जीपी चतुर्वेदी, हजारी सिंह, दिलनवाज अहमद, इसरार खान, राज शेखर, सुनील सिंह, हिना हबीब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कार्यक्रम में मौजूद थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ट्रस्ट के अंतर्गत एक प्रोग्राम का आयोजन ट्रस्ट के ऑफिस विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर संबोधितकर्ताओं ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को एक ज्ञापन पास करके आज के दिन अल्पसंख्यक दिवस मनाने का ऐलान किया और इस ज्ञापन में संयुक्त राष्ट्र ने साफ तौर पर पूरी दुनिया की सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया कि हर देश में जो भी धर्म भाषाओं के तौर पर अल्पसंख्यक हैं, उनके धर्म और भाषाओं और रिवायती अधिकारों को सुरक्षा को हर देश को सुनिश्चित कराना होगा। इस सिलसिले में अल्पसंख्यकों के साथ पूरी तरह से हक और इंसाफ के साथ साथ मानवता के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित बनाया जाए। यूएन ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी तरीके से किसी भी देश में धर्म, फिरके, रंग व नस्ल, जबान और जिन्स की बुनियादों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और अल्पसंख्यकों को भी बहुसंख्यकों के बराबर अधिकार होने चाहिए। इन बातों पर अमल करने के लिए तमाम देशों को कानून बनाना चाहिए। संबोधितकर्ताओं ने कहा कि आज के दिन सरकार को चाहिए कि इस बात का आकलन करे कि इस देश में रहने और बसने वाले अल्पसंख्यकों के साथ कहां तक हक व इंसाफ किया गया और उनको कितने अधिकार दिए गए और उनको किस तरह से उन्नति के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। संबोधितकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों की सरकारों से यही मांग कर रहे हैं जो हमारे देश में संविधान ने हमें इख्तियार दिया है, उनमें कोई रुकावट पैदा ना की जाए। हमारे लिए भी उन्नति के मार्ग की राह हमवार की जाए। इस अवसर पर एक कमेटी अल्पसंख्यक तामीर व तरक्की फोरम के नाम से गठन की गई। ये प्रोग्राम ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल नासिर नसीन की कन्वीनरशिप में आयोजित हुआ। इमाम ईदगाह व काजिए शहर लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रोग्राम की अध्यक्षता कैथेड्रल चर्च लखनऊ के फादर डॉक्टर डोनाल्ड डिसूजा और उद्घाटन राजेंद्र सिंह बग्गा, अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया।
इस अवसर पर भांति ज्ञान लोक अध्यक्ष महाबौद्ध सोसाइटी के प्रोफेसर RN चौधरी, प्रोफेसर D मौर्य, रामचंद्र पटेल और मोहम्मद इमरान खान ने अपने विचारों को प्रकट किया। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। अमेरिका ने शुक्रवार को मॉडर्ना वैक्सीन की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत कर दिया है, जिसके बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश यूएस को इसकी 6 मिलियन डोज जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ स्टीफन हॉर्न ने कहा कि अब कोरोना से बचाव को 2 वैक्सीन उपलब्ध होने के साथ FDA ने इस महामारी से लड़ाई की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ट्वीट किया, बधाई, मॉडर्ना वैक्सीन अब उपलब्ध है। अमेरिका द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब मॉडर्ना वैक्सीन के स्टोरेज का काम शुरू हो जाएगा। अमेरिका फाइजर और बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन के इस्तेमाल को पहले ही मंजूरी दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की मां के निधन पर चिट्ठी लिखकर संवेदना जताई थी। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने ये पत्र नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को सौंपा था। बता दें कि इसी साल 22 नवंबर को नवाज शरीफ की मां बेगम शमीम अख्तर का निधन हुआ था। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 2015 में लाहौर के रायविंड में नवाज शरीफ की मां से मुलाकात की। पीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि वो उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए थे। शोक संदेश से जुड़े 2 पत्र सामने आए हैं, जो 11 दिसंबर और 27 नवंबर को लिखा गया था। 27 नवंबर को लिखी गई चिट्ठी पीएम मोदी की है, जो कि नवाज शरीफ के नाम थी, जबकि 11 दिसंबर को लिखी गई चिट्ठी भारतीय राजदूत गौरव अहलूवालिया ने मरियम नवाज के नाम से लिखी थी। बता दें कि नवाज शरीफ की मां का निधन 22 नवंबर को लंदन में हुआ था। इस दौरान शरीफ खानदान के लोगों के अलावा तमाम शख्सियतों ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी, लेकिन खुद नवाज शरीफ अपनी मां के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।